नमस्कार, आर्य स्वर में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार सिर्फ जो चाय छन्नी होती है उसमें सिफ्टी पिन लगा करके आप लोग देखिए, आप खुद ही सोच नहीं सकते हैं कि कितनी अच्छी टिप्स आप लोगों के साथ में हम शेयर करने जा रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, और वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं अपनी सबसे पहली टिप्स। सबसे पहली टिप्स है बारिश से रिलेटिव। जैसे बारिश में क्या होता है, हम लोगों के दिन भर पानी में काम करते करते देखिए उंगलियों के बीच में जो होता है रेडनेस आ जाती है, और इसमें दर्द भी होने लगता है। जब भी इसमें हमें सर्फ या साबुन बर्तन धुलते वक्त या कपड़े धुलते वक्त साबुन लगती है तो बहुत ज़्यादा पेन दर्द भी होने लगता है। ये बारिश में दिक्कत होती है, सभी को हो जाती है, ऐसा नहीं है। और पैरों की हाल तो बहुत ही ख़राब हो जाता है। देख सकते हैं पैरों में कितनी ज़्यादा ये जो होती है, इसमें घाव भी कभी कभी बन जाते हैं। तो उसके लिए आपको छोटा सा काम करना है जो कि हमारे घर में ही मिल जाएगा। हमें बाहर से कोई चीज़ लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि पैर हर वक्त गीले रहते हैं। हम लोग क्या करेंगे, एक चम्मच ले लीजिए और इसमें ले लीजिए सरसों का तेल। हाँ, ये सरसों का तेल जो है ना, पुराने ज़माने से, दादी नानी के ज़माने से चला आ रहा है। ये बस एक बूंद सरसों का तेल लीजिए और इसको गरम कर, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ हल्का गुनगुना कर लीजिए। उसके बाद में हल्का गुनगुना ही रात में सोते वक्त आप इनके बीच में लगा करके छोड़ दीजिए, क्योंकि दिन में अगर लगाएंगे आप तो फिर पानी में ये हाथ फिर से हमें डुबाना पड़ेगा। इसलिए आप रात में लगा करके और सो जाइए। आप सुबह तक देखेंगे आपकी जितनी भी रेडनेस है या दर्द है, ये पैरों में घाव हो गए हैं, ये सारे के सारे सही हो जाते हैं एक बार में ही। क्योंकि सरसों के तेल में हमारे ऐसा मतलब तत्व पाया जाता है जिससे ये बारिश में जो उंगलियों के बीच में जो ये रेडनेस होती है, इसको दूर करने में, जैसे नेल्स के पास वो सूजन आ जाती है, किसी किसी को होता है पानी से बहुत ज़्यादा ही, मतलब पानी में ज़्यादा काम करने पर ये सारी दिक्कतें आ जाती हैं। उस टाइम पे आपको इसको लगा लेना चाहिए। क्योंकि पहले जब हम छोटे थे तो हमारी दादी नानी लोग भी इसी तरह से पैर, जब गांव में आप लोगों ने देखा होगा कीचड़ होता है, उसमें बचपन में सभी को चप्पल पहनने की आदत बहुत कमी होती है, ऐसे ही सब बच्चे खेलते रहते हैं। तो हमारी नानी लगाती थी, दादी भी लगाती थी कड़वा तेल। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी हम शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं अगली यूज़फुल टिप्स की तरफ। जैसे कि ये हमारा जो फॉइल पेपर का निकलता है रोल, ये हमारा बहुत ही मजबूत होता है। इसको आप कई चीज़ों में यूज कर सकते हैं। देखिए, एक चौकोर कार्डबोर्ड ले लीजिए और इससे थोड़ा सा चौड़ा होना चाहिए। जितना बड़ा हमारा रोल है उससे थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। अब इसे हमें चाहे तो आप डबल कर लीजिए, नहीं तो एक ही बहुत अच्छे से ये हो जाता है। अब आपको लेना है फेविकोल। तो देखिए फेविकोल इसमें ख़त्म हो गया था, इसीलिए निकल नहीं रहा था। इसको साइड में हमें फेविकोल गोल गोल लगा देना है, और नहीं निकलता है तो थोड़ा सा इस तरह से हम झटक देंगे तो नीचे की साइड में आ जाता है, और बहुत ही आसानी से देख सकते हैं निकल जाता है। अब इस तरह से इस पर लगा करके हमें इसके ऊपर चिपका देना है, मतलब इसे लगा देना है। अगर आप इसे कोई अबरी भी लगा सकते हैं, लेकिन ये वाइट है, हमें वाइट देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। मैं कोई इसमें खर्चा नहीं करना चाहती हूँ, बस सिर्फ सिंपल तरीके से आपको दिखाना चाहती हूँ। जैसे कि हर किसी को किसी ना किसी चीज़ की शौक़ होती है, वो करता ही रहता है, तो उसके लिए ये बहुत ही यूज़फुल टिप्स है। इस तरह से इसको बना करके रख लीजिए। आप जब भी रोल ख़त्म हो तो इस तरह से जितने भी रोल होते हैं सारे निकाल लीजिए। अब जैसे किसी किसी को हमारे जैसे शौक़ होती है स्क्रंचीज बनाने का, तो इसको रखने के लिए अब इसको हम डब्बे में रखते हैं तो क्या होता है, ये बहुत ही उलझ जाती है, मतलब आपस में ये ढूंढने में दिक्कत होती है। और जब भी हमें लगाना होता है या कहीं रखना होता है, उस टाइम पे आपको क्या करना है, वही रोल जो हमने बना करके तैयार किया है, इसको आप ड्रेसिंग के ऊपर इस तरह से रख दीजिए। अब इसमें एक एक करके आप खुद ही सोच सकते हैं कि इसमें कितनी सारी स्क्रंचीज आ सकती हैं। अब इसमें हम सारी स्क्रंचीज को इस तरह से लगा देंगे, एक एक करके लगाते चले जाइए। देखिए, होता यही है कि ये देखने में भी सुंदर लगता है। अगर आप ढेर सारी इसका बिजनेस कर रहे हैं, उस टाइम पे भी आप इस तरह से, आपके पास रखने के लिए कोई जगह नहीं है, आप ढेर सारी बनाते हैं, तो जब भी इस तरह के रोल निकलते हैं उनको आप रख लीजिए। और क्योंकि फॉइल पेपर आप लोगों के घर में सभी के यूज होता है, इस तरह के ज़रूर निकलते होंगे। तो देखिए मैं कितनी सारी लगा करके आपको दिखाती हूँ। इसमें आप कम से कम नहीं तो 30 स्क्रंची एक ही उसमें आ जाएंगी, आराम से इसमें लग जाती हैं, और ये देखने में भी अच्छा लगता है। अगर आप खुद के लिए बना रहे हैं, रख रहे हैं, तो आप इस तरह से हर साड़ी के मैच की या सूट के मैच की आप इस तरह से बना सकते हैं।
तो देखिए मैंने पूरा ऊपर तक भर दिया है। इसमें ढेर सारी स्क्रंचीज़ लग चुकी हैं। आप गिनती करेंगे तो खुद ही देख सकते हैं। आप खुद देखिए कितनी ज़्यादा हो चुकी हैं। और इसी तरह से आप इनको रख सकते हैं। कहीं भी आप इसको रखना है, अगर धूल मिट्टी ना पड़े तो ऊपर से एक पॉलीथीन नीचे तक इस पे चढ़ा दीजिए और ये बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ अभी भी इसको अगर हम नीचे के साइड हल्का सा दबा देंगे तो इसमें और भी स्क्रंची आ सकती हैं। अब इसी तरह अगर ये नहीं रखना है, आपके पास ये चीज़ नहीं है, तो आप क्या करिए, देखिए इस तरह से दबा दबा के आप इसमें ढेर सारी और लगा सकते हैं। और निकालना हो तो इस तरह से एक एक करके आप निकाल सकते हैं। अगर इसको नहीं रखना है तो हम औरतों के पास चूड़ियाँ हर तरह की होती हैं, तो इनको रखने के लिए आप ड्रेसिंग पे इस तरह से बना करके एक साथ रख लीजिए। डेली चूड़ी आप लोग बदलते ही रहते हैं, जैसी सूट पहना वैसी चूड़ी। तो इस तरह से एक एक सेट बना करके आप इसमें लगा दीजिए। जब भी पहनना हो तो आप इसको निकाल कर के पहन सकते हैं। इसमें पूरे घर की चूड़ियाँ एक ही में आप रख सकते हैं और ये ना गिरेगा ना टूटेंगी चूड़ियाँ, कहीं इसे गिरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि नीचे से हमने इसमें सपोर्ट लगा दिया है। ना नीचे से चूड़ी निकलेगी और ना ही ऊपर से निकलेगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली टिप्स की तरफ। जैसे कि जो हमारी ये भारी साड़ियाँ होती हैं, कोई भी हो जिसमें बॉर्डर चौड़ा होता है, तो उसमें सिफ्टी पिन जब भी हम लगाते हैं तो क्या होता है, सिफ्टी पिन हमारी इस तरह से घुसती नहीं है, मतलब लग नहीं पाती है। तो लगाते वक्त बहुत ही गुस्सा भी आने लगती है। तो उसके लिए आपको छोटा सा उपाय करना है, जो कि हमारे घर ही में हो जाता है। बड़ी वाली जो सिफ्टी पिन होती है, वो छोटी हो या बड़ी हो, इस तरह से जो हमारी स्टील की छन्नी होती है उसको ले लीजिए और उसके ऊपर इस तरह से नोक को हमें रगड़ना है। और जैसे जैसे रगड़ेंगे इसमें धार सी बन जाती है, इसमें नोक अच्छी हो जाती है, जो कि हमें साड़ी में लगाने में बहुत ही आराम से, ये देख सकते हैं कितनी जल्दी से इसे हम लगा सकते हैं। अगर लगे कि कहीं फंस रही है तो आप उसको दोबारा से इस तरह से रगड़ सकते हैं। चलिए अब हम मोटी जगह पे लगा के दिखा रहे हैं, क्योंकि मोटी जगह पे थोड़ा सा अभी भी नहीं लग पा रही है। तो उसके लिए आपको इसी के ऊपर फिर से देखिए हमने लगा दिया। अब ये देखिए कितने आसानी से ये लग जा रही है। अब ये तो हुआ जो हमारी सिफ्टी पिन है, उसको हम किस तरह से क्या करेंगे। आप चलिए जिसे हम जो है, जैसे साड़ी में हम पिन लगाते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा साड़ी हो या दुपट्टा हो, इस तरह से जब लगाते हैं तो ऊपर की साइड में हमें सिफ्टी पिन दिखाई देती है। तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो उसके लिए आपको छोटा सा काम करना है। जब भी सिफ्टी पिन लगाएं तो सिफ्टी पिन लगाते वक्त जो ऊपर की वो प्लेट होती है उसको आप ऊपर की तरफ इस तरह से पलट दीजिए। प्लेट बनाने के बाद में जो ऊपर का हिस्सा है, इसे इस तरह से पलटने के बाद में और फिर इसके अंदर सिफ्टी पिन लगा देंगे, तो जो ऊपर के सिफ्टी पिन दिखती है वो नहीं दिखेगी और आपका पल्लू भी एकदम सेट रहेगा। आप इधर उधर खिसकेगा नहीं। देख सकते हैं कितने अच्छे से ये हम लगा दिए हैं। अब ऊपर से पता ही नहीं चल रहा है कि हमने इसमें सिफ्टी पिन लगाई भी है कि नहीं लगाई है। तो आशा करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों को पसंद ज़रूर आएगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी आप लोगों को यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं इसी तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के आती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।